अगर आप कम मेहनत से और कम खर्चे में एक बहुत ही एक्सोटिक सी मिठाई घर में बनाना चाहते हैं, तभी ये रेसिपी आपके लिए है। वेलकम बैक टू एक्सोटिक डाइन। दिस इज़ मी स्वाति। तो आज जो हम मिठाई बनाने जा रहे हैं, इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर खजूर लिए हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम खजूर लिए हैं। अब इन खजूर को आपको सीडलेस कर लेना है और इनका सीड भी निकाल लीजिए। साथ में इनके ऊपर जो भी आपको इम्प्योरिटीज़ लग रही हों उनको भी निकाल लीजिए। उसी के साथ में मैंने यहाँ पर काजू लिए हैं और यहाँ पर बादाम भी लिए हैं। काजू और बादाम दोनों मैंने 50-50 ग्राम लिए हैं। इनकी क्वांटिटी अगर आप चाहें तो थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ पर बादाम को मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। बस आप चाहे तो इनको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। 30-30 सेकेंड्स करके 2 बार कर लीजिए। सिर्फ हमको इतना सा रोस्ट करना है कि इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो पूरी तरह से निकल जाए, क्योंकि इस मिठाई के अंदर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इसे हम कुक नहीं करेंगे, इसलिए इसके अंदर मॉइस्चर हमको नहीं चाहिए। तो हम पहले से ही थोड़ा सा जो नट्स हैं उनको हम हल्का कुक करके रख लेंगे। इन काजू और बादाम को सिर्फ मैंने 1 से 2 मिनट के लिए कुक किया था और हल्का सा रोस्ट होने के बाद में इनको बाहर निकाल लिया। अब उसी पैन के अंदर मैंने खजूर ले लिए हैं। आप इस टाइम जो फ्लेम है वो बहुत ही कम रखिएगा, क्योंकि हमको इस टाइम बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। सिर्फ हल्का सा उसको गर्म किया है जिससे मॉइस्चर निकल जाए। अब जब तक वो ठंडे होते हैं तब तक मैंने यहाँ पर चॉकलेट लिया है। आप चाहे तो कंपाउंड भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट लिया है, तो उसको मैं मेल्ट कर लूँगी। तो उसको मैंने चॉप करके रख लिया है। अब उसको मैंने पानी के ऊपर रख लिया। गर्म पानी के ऊपर आपको पता ही है जैसे मेल्ट करते हैं हम उसको, डायरेक्ट तो हम चॉकलेट को मेल्ट नहीं कर सकते। तो गर्म पानी के ऊपर रख करके उसकी स्टीम से ये जो है चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। अब जब तक ड्राई फ्रूट्स भी ठंडे हो गए तो इन ड्राई फ्रूट्स को मैं चॉप कर लूँगी। तो इनको चॉप करना है, आपको रफली चॉप कीजिएगा। एकदम हमको बहुत ज़्यादा बारीक इनका पेस्ट नहीं बनाना है। तो हमने ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स ऐसे ही रफली चॉप कर लिए, लेकिन थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स लगभग 2 से 3 चम्मच उनका हमने एकदम फाइन पाउडर बना लिया है। ये जो बारीक कटे हुए से ड्राई फ्रूट्स आएंगे वो इसको एक क्रंच दे देंगे, और जो बारीक हमने जो पीस के पाउडर बनाया है वो इसको एक सॉफ्टनेस दे देगा। तो ये मिठाई में ना कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है, क्रंची भी होता है और साथ में सॉफ्ट भी होता है। और आप इसी के साथ मैंने डेट्स को भी पीस लिया है। इन खजूर को ना आप फ्रेश लीजिएगा, आप थोड़े से भी ड्राई खजूर मत लीजिएगा। और इनको जब आप चर्न करेंगे तो थोड़ा पल्सेस पे चर्न करिएगा, नहीं तो मिक्सी एकदम से चल नहीं पाती है। अब इन सब चीज़ों को हम एक साथ मिला देंगे। इसी के साथ मैंने 1 चम्मच जो है चीनी भी मिला दी है। वैसे हम शुगर यहाँ पर मिलाने वाले नहीं है, क्योंकि खजूर में ही अपना मीठापन होता है, तो उसी से ही हमारा काम हो जाएगा। साथ ही हम इसके अंदर जो चॉकलेट मेल्ट करके रखी थी उस चॉकलेट को भी इसके अंदर मिला देंगे। तो ये एक चॉकलेट वाला जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन अगर इसके संग हम 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं ना, तो जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ करके हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इसके अंदर 1 चम्मच शुगर मिला दी है। अब इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरीके से हाथ से आपको मिक्स करना है, क्योंकि हम अगर हाथ से मिक्स नहीं करते ना तो बहुत अच्छी तरह मिक्स हो नहीं पाता है। तो थोड़ा सा मैसी ज़रूर होता है, लेकिन आप अच्छी तरह हाथ से इसको मिक्स कर लीजिए। अब ये देखिए मिक्स हो गए। अब मैं यहाँ पर इसके बॉल्स बना लेती हूँ। तो ये लड्डू बन चुके हैं, जो कि चॉकलेट के क्रंची भी लड्डू हैं और साथ में सॉफ्ट लड्डू भी हैं। इनको क्या नाम दिया जाए वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा, वो तो आप ही मुझे सजेस्ट कीजिएगा। और अगर आपको इस तरह की रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो आप चाहे तो मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं, और आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब आप मान गए ना कि इतनी कम मेहनत में इतने टेस्टी लड्डू घर में ही हम बना सकते हैं, वो भी डेट से, जो कि बहुत ही हेल्दी है। जो एनर्जी बार्स आजकल मार्केट में मिल रही हैं उन्हीं को मैंने लड्डू का शेप दे करके बनाया है। तो आप एनर्जी बार लाना छोड़िए, ये वाले लड्डू बनाइए। अब इनको थोड़ा सा गार्निश करने के लिए ना मैंने इनको कप्स के अंदर रख दिया और उसके ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता लगा दिया। और ये जो इस तरह का काजू की टुकड़ी आती है ना, आप वो भी उससे भी गार्निश कर सकते हैं, वो भी यूज़ में ले सकते हैं। अब ये तो लड्डू बन गए, लेकिन जो चॉकलेट लवर्स हैं उनको इतनी चॉकलेट में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हमने तो सिर्फ 2 चम्मच चॉकलेट ही अंदर मिक्स करी थी। तो उनके लिए हम इसको चॉकलेट के अंदर कोट कर देते हैं। तो आप थोड़ा सा बटर पेपर रख लीजिए, जिससे हम उसके ऊपर जब लड्डू रखेंगे तो वो इजीली निकल आएंगे। तो अब ये जो लड्डू थे उनको मैं एक बार चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट के अंदर डिप करूँगी और फिर उसके ऊपर मैं रख दूँगी। और ये बटर पेपर के ऊपर रखने के बाद ना मैंने जो काजू की टुकड़ी थी वो थोड़ी सी इसके ऊपर रख दी है। अब इसको हमको फ्रिज में रखना पड़ेगा जिससे चॉकलेट सेट हो जाए। तो अब ये चॉकलेट सेट होकर के आ गई है और ये लड्डू देखिए कितने अच्छे बन चुके हैं। अब बस वापस इनको हम कप्स के अंदर लगाएंगे तो एकदम एक्सोटिक से 2 तरीके के लड्डू बन गए। अगर आप कम चॉकलेट प्रेफर करते हैं तो आप पहले वाले लड्डू बना सकते हैं, और अगर ज़्यादा चॉकलेट लवर है तो फिर आप ये वाले बना लीजिए। तो ये 2 तरह की मिठाइयाँ हमारी बन के आ गई है, जो कि बहुत ही हेल्दी हैं। और साथ में इनमें हमने एक्स्ट्रा शुगर ज़्यादा यूज़ में नहीं ली है, केवल चॉकलेट से हुई है। पहले मैंने 2 चम्मच चॉकलेट इसके अंदर मिक्स करी थी। अगर आप चॉकलेट की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो वो आप बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।